Assalamualaikum students. In this lecture we will discuss about Bose-Einstein distribution. इस लेक्चर में हम बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो हम कंसीडर करते हैं हमारे पास आइडियल गैस है जो ओबे करती है स्टैटिस्टिक्स को, और जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे जो कंसिस्ट ऑफ है वो पार्टिकल्स के जो वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिकल है। तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके जो वेव फंक्शन है वो क्या है, सिमेट्रिकल वेव फंक्शंस हैं। तो इसको हम बोज स्टैटिस्टिक या बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो जो हमारे पास गैस है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सिमेट्रिकल वेव फंक्शन रखते हैं। तो इसका मतलब है वो कौन से होंगे, बोसोन्स होंगे। बोसोन्स के जो वेव फंक्शन होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं और उनकी जो स्पिन होती है वो इंटीजर मल्टीपल होती है, 0 +-1 +-2। और बोसोन्स में जो पार्टिकल्स हैं वो कौन से हैं, फोटोन है, ग्रेविटॉन है, WZ बोसोन है। ये सारे क्या हैं, बोसोन्स हैं। तो इनका जो वेव फंक्शन होता है वो सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल होने का मतलब क्या है कि इनके जो वेव फंक्शन होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। तो इनको अगर हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग फ्लिप करें तो ये सेम रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। तो इसको हम ये वाली जो साइड है ये इस तरफ चली जाएगी फ्लिप करने से, ये वाली साइड इस तरफ, तो दोनों सेम रहेंगे। तो सिमेट्रिकल वेव फंक्शन वो होते हैं कि जिनको एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर फ्लिप करें तो वो सेम रहें। तो बोसोन जो सिमेट्रिकल वेव फंक्शन रखते हैं इनकी स्पिन इंटीजर मल्टीपल होती है और बोसोन्स में फोटोन, WZ बोसोन और ग्रेविटॉन शामिल हैं। और इनका जो ऑक्यूपेशन नंबर है क्वांटम स्टेट्स के अंदर वो क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड है कि कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इनके जो क्वांटम स्टेट है ऑक्यूपेशन नंबर है वो 0 से इन्फिनिटी तक होगा। कि एक ही स्टेट के अंदर या तो कोई पार्टिकल नहीं होगा, या 1 भी हो सकते हैं एट अ टाइम, 2 भी हो सकते हैं एट अ टाइम, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं एक ही स्टेट के अंदर। तो इनकी ऑक्यूपेशन नंबर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर हम इनके लिए थर्मोडायनामिक पोटेंशियल लिखें इन पार्टिकल्स के लिए तो वो ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे जो स्टेट है ऑक्यूपेशन नंबर वो 0 से n के = 0 से इन्फिनिटी आ रहा है। तो इन पे कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब ये हमारे पास एक जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी, और फिज़िक्स में जो फिज़िकल मीनिंग देती है वो सीरीज़ जो वो कन्वर्जेंट देती है। हमारे पास दो तरह की सीरीज़ होती हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट सीरीज़ वो होती हैं कि जिनके अंदर अगर हम ये पावर बढ़ाते जाएं तो वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाती हैं। कि n के जब इन्फिनिटी को जो पावर है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो वो सीरीज़ जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाए, वो जो है टर्मिनेट हो जाए, उसको हम कन्वर्जेंट सीरीज़ कहते हैं। हम कहते हैं कि वो कन्वर्ज हो गई है। और ऐसी सीरीज़ कि जिसमें हम उसकी पावर को बढ़ाएं और वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, इन्फिनिटी की तरफ चले जाए, n के जो है ये जो पावर है इसको इनफाइनाइट कर दें तो सीरीज़ भी हमारी इनफाइनाइट हो जाए, तो इसको डाइवर्जेंट कहते हैं कि ये डाइवर्ज हो गई है। तो फिज़िक्स में हम जो है कन्वर्जेंट सीरीज़ लेते हैं। तो कन्वर्जेंट सीरीज़ अगर हम कंसीडर करें ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये वाला जो एक्सपोनेंशियल है जिसकी पावर n के है, तो ये जो फैक्टर है ये <1 होना चाहिए। <1 होने का क्या मतलब है कि वो पॉइंट्स में हो। जैसे हमारे पास अगर जो है वो 0.1 है, इसकी अगर हम वैल्यू 2 कर दें, फिर 3 कर दें, 4 कर दें, तो ये पॉइंट्स वाला जो होता है फर्दर जो है पॉइंट्स में चला जाएगा। तो 0.001, फिर और पावर बढ़ाएंगे 0.001, 0.0, तो ये जो है ज़ीरो को अप्रोच करना शुरू कर देगा जब हम इसकी पावर बढ़ाएंगे। हम इसलिए ये जो एक्सपोनेंशियल है ये वाला इसको लेते हैं <1 ताकि सीरीज़ क्या रहे, कन्वर्ज रहे। तो ये कंडीशन जो है कन्वर्जेंट की तमाम e के वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगी और e के = 0 के लिए भी ये सेटिस्फाई होगी। तो इट इज़ क्लियर दैट वी मस्ट सर्टनली हैव म्यू <0। तो इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल को <0 लेना है तो म्यू क्या होना चाहिए, हमारे पास <0 होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो म्यू <0 होगा तो e के की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, इस एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, <0। तो बोल्ट्जमैन गैस के अंदर जो केमिकल पोटेंशियल म्यू है उसकी वैल्यू लार्ज नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, और फर्मी गैस के अंदर जो फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर जो म्यू है केमिकल पोटेंशियल इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और बोल्ट्जमैन के अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी, लार्ज नेगेटिव वैल्यूज़ होगी।
तो इस प्रोग्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इसकी समेशन करेंगे यार ये कैसे आती है, इसको हम देखते हैं। तो हमारे पास इस तरह के जो है रिलेशन एग्जिस्ट करता है कि जब हमारे पास एक फंक्शन हो r, उसकी पावर k हो और पावर जो 0 से इन्फिनिटी हो, तो इक्वल आ जाता है 1/1 माइनस r के। तो यहाँ से हमारे पास यही अगर हम यूज़ करें एनालॉजी, तो ये जो फंक्शन है थर्मोडायनामिक पोटेंशियल, ये आ रहा है एक्सपोनेंशियल और उसकी पावर n के। तो लेट्स सपोज इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास r है और ये उसकी पावर जो है n के, जो उसकी पावर है k। तो इसको जब हम लिखेंगे 1/1 माइनस r की फॉर्म में, तो ये वाला जो शुरू वाला ये एज इट आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास एज इट, और ये जो r है ये आ जाएगा 1/1 माइनस ये r है 1/1 माइनस r, और यहाँ पे ये पावर नहीं आएगी, ये बाय मिस्टेक लिखी गई, ये पावर नहीं, 1/1 माइनस r आ गया, बस यहाँ तक ही हमारे पास रिलेशन 1/1 माइनस r, और ये शुरू में एज इट आ जाएगा। तो यहाँ से जो है ये चीज़ नहीं आएगी इसके ऊपर, और ये चीज़ आ गई हमारे पास 1/1 माइनस r। इसको फर्दर सॉल्व कर लें, लॉग अप्लाई करें अंदर, तो ये ओवर में आ रहा है 1/समथिंग, तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि दरमियान में माइनस आ जाता है जब दो चीज़ें डिवाइड होती हैं। तो दोनों पे लॉग अप्लाई करें, t log of 1 माइनस, और अगले वाला जो नीचे वाला माइनस t log of दिस, तो ये चीज़ एज इट आ जाए। अब यहाँ पे log of 1 0 होगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस t log इंटू 1 माइनस e की पावर म्यू माइनस e के ओवर t, और ये चीज़ जो है यहाँ पे नहीं आएगी। तो यहाँ तक हमारे पास ये आ जाए। ये हम नीचे देख सकते हैं कि इसको जब हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास वही चीज़ आ रही है, t log इंटू 1 माइनस e की पावर म्यू माइनस e के ओवर t, जब हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की। तो ऑक्यूपेशन नंबर, मीन ऑक्यूपेशन नंबर कैसे निकालते हैं, लास्ट टाइम जैसे हमने फर्मी डिराक में किया था। तो इसका थर्मोडायनामिक पोटेंशियल का डेरिवेटिव ले लेंगे, नेगेटिव डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू केमिकल पोटेंशियल म्यू। जब हम वो लेंगे तो एट दी एंड फाइनली इसका ये आंसर आ जाएगा, म्यू के रिस्पेक्ट से जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एन के इसके इक्वल आएगा। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है आइडियल गैस के लिए, जो कि बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करती है, और इस गैस को हम बोज गैस कहते हैं। और ये फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से कैसे डिफरेंट है, वहाँ पे यहाँ पे प्लस आ रहा था फर्मी वाले में, और बोज वाले में यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो ये माइनस और प्लस यूनिटी का फ़र्क है। और इसी तरह अगर हम जो है इसको लेस देन 1 कर दें इस एक्सपोनेंशियल को, तो ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको जब हम नॉर्मलाइज़ करेंगे इस फंक्शन को, तो नॉर्मलाइज़ करने के बदले इसका केस स्टेट के अंदर जो है वो सम कर दें टोटल स्टेट्स का, तो टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स एन आ जाएंगे, तो ये नॉर्मलाइज फंक्शन हो गया। और थर्मोडायनामिक पोटेंशियल जो है उसको हमने अगर टोटल फाइंड करना है तो उसको जो है सम कर देंगे ओवर द केस स्टेट, तो ओवरऑल जो है इसका सम करेंगे तो हमारे पास टोटल थर्मोडायनामिक पोटेंशियल आ जाए। तो एक दफ़ा जब हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं तो उससे हम जो है कोई भी जो है प्रॉपर्टी थर्मोडायनामिक कोई भी प्रॉपर्टी जो ड्राइव कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो फंडामेंटल जो टास्क होता है वो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल वो हमारे पास होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फाइंड करना। अगर हम उसके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फाइंड कर लेंगे तो उससे हम कोई भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ड्राइव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स था, और जिसमें हमने बोसॉन्स के लिए जो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फाइंड आउट किया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।